ये ऐसे झूठे प्रधानमंत्री हमने पहली बार फर्स्ट टाइम पे देखा है भाई। मोदी की तो तानाशाही चल रही है हर जगह। जब उन्होंने ईवीएम मशीन में इस तरह से सेटिंग करवा रखी है, हम किसी को भी वोट दें, किसी भी पार्टी को, जाता वही है तो वो जीतेंगे ही। तो राम तो सबको अच्छे लगते हैं, राम मंदिर तो सबका अच्छा लगता है, मगर ये झूठा प्रधानमंत्री किसी को नहीं अच्छा लगता है। राम मंदिर से हमारा पेट भर जाएगा, राम मंदिर से हमारे बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी, राम मंदिर से हमारे बच्चों को रोजी रोटी मिल जाएगी, राम मंदिर से हमारी क्या नाम की जो महिलाओं के क्या नाम बलात्कार रेप हो रहे हैं उससे हम बच जाएंगे। राम मंदिर तो सबको अच्छा लगता है, मगर प्रधानमंत्री राम मंदिर जैसे काम भी तो करें। जनता के मन की बात सुनते नहीं, अपनी सुनाते रहते हैं। अरे तुम्हारी तो सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। जनता परेशान हो चुकी है, जनता तो तुम्हारी आवाज सुनना नहीं चाहती है, मगर अपनी आवाज बुलंद क्यों करते हो भाई? जब आपने कोई विकास नहीं किया, कोई काम नहीं किया, कोई सुविधा नहीं दिया, कोई सुरक्षा नहीं दिया, तो आप मन की बात किसके लिए कर रहे हो भाई? जेवनी का नाम क्यों बदल रहे भाई? इनके बाप ने बनवाया था क्या? जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था? इनसे पूछो तुम्हारे बाप दादे ने बनवाया था क्या? आप प्रधानमंत्री आप बनवाइए, आप विवेकानंद जी का नाम दीजिए। अब वो हमारे सबके विवेकानंद जी हैं, पूरी जनता के हैं, क्या आपके विवेकानंद जी हैं? नेहरू जी ने इतने कॉलेज बनवाए, अस्पताल बनवाए, स्कूल बनवाए, इतने बड़े बड़े पिलर बनवाए, इनके बस का है? इनके बस का तो नाम बदलवा के, अरे मैं तो कहती हूँ विवेकानंद स्वामी जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ कि आप उनके नाम पर नया विकास करिए, नए कॉलेज बनाइए, नए हॉस्पिटल बनाइए और आप उनका नाम रखिए। और उनको मैं पूरी महिला दल के साथ हम आपको धन्यवाद अदा करूँगी आके भाई मोदी जी। लेकिन जब इतनी सारी कमियां हैं बीजेपी सरकार में, तो आखिर वो जीत क्यों जाती है? वो हेरा फेरी करके जीतते हैं, वो बटन कहीं दबाते हैं, जाता कहीं है। अच्छा जी। और ये झूठ बोलने वाली सरकार है। एटीएम मशीन चेंज कर देते हैं, ईवीएम जो मशीनें हैं ना वो चेंज कर देते हैं, पता नहीं चलता है कि इस मशीन पे वोट पड़ रहे हैं तो दिखा देते हैं। ये एक तो उन्होंने जो है जो गुमराह जो कर रहे हैं ना, कब तक खेल चलेगा? जनता अपना अधिकार लड़के लेना जानती है। मोदी जी ये ना सोचे कि हम प्रधानमंत्री तो तानाशाही दर्शाते हैं। तानाशाही जनता को भी आता है करना। जब जनता अपने पे आ जाएगी ना तो इनको बचना भारी पड़ जाएगा। इंदिरा गांधी जी एक पहली महिला, पहली प्रधानमंत्री थी, बहादुर, शक्तिशाली, जो उन्होंने पाकिस्तान को घुटना टिका दिया था। तो उनके लिए जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के लिए उनको मैं सत नमन करती हूँ और मैं उनके लिए जितनी तारीफ करूँ बहुत कम है, क्योंकि गांधी और नेहरू परिवार का ही विकास है। इन झूठे बतौड़ों का विकास नहीं है। ये बतौड़े लोग आए हैं, ये गुमराह करने लोग आए हैं, झूठे लोग हैं, मदारी लोग हैं। तो इन लोगों को तो धन्यवाद कभी कोई कर ही नहीं सकता है। इन्होंने इतने बुरे काम कर रहे हैं कि जो इंदिरा गांधी जी ने, श्रीमती स्वर्गीय हमारी इंदिरा गांधी जी ने जो कॉलेज बनवाए थे, जो श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉलेज बनवाए थे, उनके बदलाव की बात कर रहे भाई। इनसे पूछा जाए इनके बाप ने बनवाया था क्या? बदलाव करने का इनका राइट नहीं बनता है। ये जो मदारी वाले काम कर रहे हैं ना, इनसे कह दो कि अगर तुम ज़्यादा प्रधानमंत्री लोगों ने तुमको चुन के लाए, उम्मीद पे लाए, विश्वास पे लाए, तो आप नए कॉलेज बना करके खरे उतरिए, तभी तुम्हारा नाम दिया जाएगा कि हाँ मोदी ने कुछ विकास कराया। कि मोदी जी मुंह चलाने से और अदला बदली करने से, तो एक जो है क्या नाम, अदला बदली तो कोई भी कर सकता है। तो अदला बदली के लिए थोड़ी प्रधानमंत्री बनाया था, विकास करने के लिए। आप नेहरू परिवार के लिए आप बोलते रहते हो, नेहरू बन के तो दिखाइए। बैंकें तो आधी डूब चुकी हैं, आधी डूब चुकी हैं। ये अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा रहे, अदानी को, अंबानी को। और ये जो गरीबों के जो पेट में छुरा मार रहे हैं ना, और जो गरीबों को क्या नाम, गरीबों के दम पे प्रधानमंत्री बन रहे, जो गरीबों को समझ में नहीं आ रहा, जो मोदी भक्त बन रहे। आज गरीबों की इतनी जीडीपी गिर गई है, आज गरीबों की ऐसी हालत हो रही है कि अच्छे अच्छे घरों के लोग भीख मांगने पे बेचारे मजबूर हो गए। शर्म नहीं आती इनको? कांग्रेस ने जो इतना अच्छा हालात किया है, तो कांग्रेस के वजह से सच में वो कहते हैं कि जो अस्पताल है, इलाज हो रहा है, तो कांग्रेस के वजह से लोग बचे हुए हैं। जो लोगों के इलाज हो रहे हैं, जो लोगों का जो आज बच्चे पढ़ रहे हैं, जो शिक्षा मिले वो कांग्रेस दे रही है। जो हालात कांग्रेस बना रही है, बिगाड़ नहीं रही है। बिगाड़ने वाले ये लोग हैं।
ये जो चोर बैठे हुए हैं, झूठे बैठे हुए हैं, जो इनको झूठ बोलना आता है, इनको मदारी वाले जो खेल करने आते हैं, तो ये कांग्रेस ने नहीं किया है तमाशा। कांग्रेस ने विकास किया है, कांग्रेस ने काम किया है। आज कांग्रेस के दम पर जाति प्रमाण पत्र जो बनवाते थे, जो आज बिछड़े परिवार को अधिकार मिलता था नौकरी में और शिक्षा में, आज कहाँ मिल रहा है? कोई ठीक काम नहीं किया। जो कांग्रेस ने मजबूत पिलर बनाए उसको भी तोड़ने फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनको डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भरे पानी में, अगर जरा सी शर्म हो आंखों में तो। कि महिलाओं के नाम पे महिलाओं को धन्यवाद देते हैं। जो हाथरस में कांड हुआ है उसको इंसाफ न्याय दे नहीं पाए हैं, अब महिलाओं को धन्यवाद किस बात को दे रहे? जो रेप हो रहा है उस बात को दे रहे, या झूठे जो आप हेरा फेरी करके जीत रहे हो उसका धन्यवाद दे रहे हो? बताइए आप कि जो महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है उसका इंसाफ दे नहीं पा रहे, उनको अधिकार मिल नहीं पा रहा है। और क्या नाम कि आप धन्यवाद किस चीज को दे रहे हो? भाई हमें भी तो पता होना चाहिए, हम भी तो एक महिला है। जवाहरलाल नेहरू जी थे, श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी, इतना विकास किया है, उनके नाम पे जगह जगह ऐसे नहीं बना है। आज वो इंदिरा जी नहीं है, जवाहरलाल नेहरू जी नहीं है, मगर हमारे सबके बच्चे पढ़ते हैं उस कॉलेज में। आज जनता की बच्चे पढ़ते हैं, आज जनता की आवाज है, आज नाम है कि जवाहरलाल नेहरू क्यों नाम है? विकास किया इसलिए नाम है। इंदिरा गांधी जी हमारे देश की एक श्रद्धा है, आदर्श हैं। देश की प्रथम प्रधानमंत्री रही है महिला। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। आज बीजेपी सरकार क्या कर रही है महिलाओं के लिए? क्या किया है उन्होंने? कुछ भी नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी और मन की बात। पहले तुम गरीबों से पूछो तो सही उनके मन में है क्या। पहले इंसान को 2 वक्त की रोटी चाहिए, आज उनका रोजगार नहीं है, तो किस लिए मन की बात करनी है? क्या जताना चाहते हैं मोदी जी? महिलाओं के सम्मान में और उनकी सुरक्षा के लिए कई प्रोग्राम जनता के मन की बात सुनते नहीं है। किसको बताना चाह रहे हो? जो महिला इतनी परेशान है, न महिलाओं की कोई सुरक्षा है, न कोई रोजी रोटी की सुरक्षा है, न कोई नौकरी की है, न कोई शिक्षा की है। शिक्षा खत्म कर रहे हो आप। MBBS के लिए कह रहे हो, इतना महंगा चार्ज बता रहे हो। भाई गरीब जनता जो गरीब डॉक्टर बन के आती थी वो तो कभी नहीं बन पाएगी भाई, और ना वो लोन अदा कर पाएगी। भाई चुन्न मेरी पुण्य मेरी, कि मतलब एक डिग्री के नाम पे भी ठगाई होगी, कि मतलब डिग्री करेंगे तो लोन से करेंगे और लोन ना हम अदा कर पाएंगे। अगर नौकरी ना लगी तो, अगर हम डॉक्टर नहीं बने तो, इंजीनियर नहीं बने तो पैसा तो हमें इनको भरना ही पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हैं ना। बताइए, तो ये क्या नाम कि चोर घुसे, हम तो इनको चोर बोलेंगे, इनको तो बेईमान बोलेंगे, इनको धोखेबाज बोलेंगे। ये धोखेबाज सरकार है, ये गुमराह करने वाली सरकार है। इस सरकार को तो बिल्कुल शर्म आनी चाहिए कि दोहरी चालें ना चले ना मोदी जी। ये दिखावा क्या कर रहे हैं साबित जो। करना चाह रहे हैं? 70 साल में धोखा नहीं हुआ, 70 साल में जो ये झूठे वादे नहीं हुए, 70 साल में इतना विकास जो 70 साल में उन्होंने किया है, जवाहरलाल नेहरू जी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, श्री मोतीलाल नेहरू जी ने, श्रीमती शीला दीक्षित जी ने, जो विकास इन लोगों ने किया है, आज जनता को पता है। इन झूठ बोलने वालों को और क्या नाम कांग्रेस को बदनाम करने वालों को इनका पर्दाफाश जनता करेगी। वो तो जनता नहीं दे रही वोट इनको, जनता खुद कहती है मैंने इनको वोट दिया ही नहीं। मैं आज इनको कहती हूँ कि कांग्रेस की टाइम पे GDP नहीं गिरी थी, लोग रोजी रोटी थे। कांग्रेस ने नौकरियां दी थी, जो इन्होंने नौकरी छीन ली है। और कांग्रेस की टाइम पे बैंकें नहीं डूबी थी, बल्कि 0 पे खाता खुलवाती थी और ब्याज देती थी। कांग्रेस ब्याज देती थी, ये उसका ब्याज खाते हैं। अगर आप खाते में पैसा नहीं डालोगे तो तुम्हारा पैसा काटेंगे। तो कांग्रेस ने अच्छा किया या इन लोगों ने अच्छा किया, झूठी सरकार ने, कि बैंकें अपने उनको अदानी अंबानी जी को बैंकें सौंप रहे हो, आप उनको फायदा पहुंचा रहे हो। और कांग्रेस ने जो किया था ना, कांग्रेस के इतना भी काम करके दिखाइए ना। मैं कहती हूँ कांग्रेस कितना करके दिखाइए। कांग्रेस के तो आप बिल्कुल जरा सा भी धूल भी नहीं हो, इंदिरा गांधी के चरणों की धूल भी नहीं है। मोदी जी कहते हैं विकास हो रहा है, कहाँ हो रहा है विकास? कितना हो रहा है विकास? विनाश हो रहा है। मोदी जो जी से कांग्रेस पूछो। सरकार के टाइम में जो विकास हुआ था, जो शीला जी ने किया था, दिल्ली में जगह जगह इतने फ्लाईओवर बनाए हैं, इतना विकास किया है दिल्ली का, मोदी जी ने क्या किया है? कुछ तो मोदी जी ने बताइए। विनाश किया है, मोदी जी ने विनाश किया है। अब कांग्रेस ने विकास किया है, लेकिन वोट तो उन्हें मिल रहा। वो कह रहे हैं हमने राम मंदिर वोट अब बनवाया, अगर कोई 370 हटाई है। राम घपलेबाजी मंदिर से करके GDP मिल जाएगी। राम मंदिर जैसे काम तो करें। राम मंदिर का मतलब तो समझें कि राम भगवान ने जनता के लिए अपनी सीता माता को त्यागमान कर दिया था और आज महिलाओं का अपमान नहीं किया था। जीत इसलिए जाते हैं कि ABM चेंज कर देते हैं,
ईवीएम चेंज कर रहे हैं। सारी जनता कहती मैंने वोट दिया ही नहीं, कोई नहीं वोट देता है इनको, ये गुमराह करते हैं लोगों को। सड़कों पे क्यों नहीं उतरते अगर ईवीएम में गड़बड़ है? जनता क्या नाम की लाठी चार्ज करो, तानाशाही दर्शाते हैं, लाठी चार्ज करो, जेल में डालो, ये करो वो करो। अंग्रेजों से ज्यादा बेहतर बर्ताव हो रहा है जनता के साथ। जनता को तो कुचल दिया इन लोगों ने, जनता का मुंह दबा दिया है। मगर जनता, अगर अच्छी जनता जागो, हम तो जनता से कहते हैं अपना अधिकार लो। हाथरस कांड में आप कह रहे हो ना कि मोदी सरकार जब हमारे राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को वहां जाने तक के लिए रोक दिया, वहां लाठीचार्ज हो रहा था, वहां उनके साथ हाथापाई हो रही थी, तो एक आम जनता क्या करेगी? आप महिला सुरक्षा की जो बात धन्यवाद महिलाओं को दे रहे हो, हाथरस की बेटी का न्याय नहीं दे पाए, तो आप कम से कम धन्यवाद तो हमारा जब होगा जब हाथरस की बेटी का न्याय मिलेगा, जब बच्चों को शिक्षा मिलेगी, जब बच्चों को नौकरी मिलेगी, जब क्या नाम की जीडीपी जो गिर रही है, जो क्या नाम की ये रोजी रोटी बेरोजगार हो रहे हैं, जो जिन्हें रोटी मिलेगी तो धन्यवाद हम इसको समझेंगे। जवाहरलाल नेहरू नहीं होते, इंदिरा गांधी नहीं होते तो कोई कॉलेज नहीं होता, कोई अस्पताल नहीं होता, कोई स्कूल नहीं होता। अब मोदी जी बता दें कि मोदी के दादाजी का कहीं अस्पताल स्कूल बना हो तो बता दें मुझे। इनका गौशाला बना है, गौशाला के नाम पे इनका गुंडाशाला बना है। ये तो सिर्फ गुंडागर्दी करवाते हैं, इनका जहाँ देखो तहाँ गुंडागर्दी से और लाठीचार्ज से और जीडीपी से, बेईमानी से, झूठ बोलने से फेमस है। इतना विकास कर दिया।